इस विश्लेषण में स्वागत है। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब भी चुनाव आते हैं ना, तो एक सवाल सबके जहन में जरूर घूमता है। आखिर ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम काम कैसे करता है? तो आज हम इस पूरे प्रोसेस को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं और इस बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं कि ईवीएम आखिर काम कैसे करती है और सबसे जरूरी बात, क्या ये सच में सुरक्षित है? ये सवाल हर चुनाव के आसपास उठता ही उठता है। इसलिए इस पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली और इसकी सिक्योरिटी को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। आज का हमारा जर्नी ऑफ अ वोट रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहला, ईवीएम क्या है। दूसरा, इसके मुख्य हिस्से। तीसरा, वोटिंग प्रोसेस। चौथा, सिक्योरिटी फीचर्स। और पांचवा, वोट काउंटिंग। आखिर ईवीएम है क्या? देखिए, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में ट्रेडिशनल पेपर बैलेट की जगह अब कंप्लीटली इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने ले ली है। इस पूरे सिस्टम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैनेज करता है। पुराने जमाने में जहां पेपर पर थप्पा लगता था, अब वो एक फास्ट और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस बन चुका है। 2. ईवीएम के मुख्य हिस्से। अब यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईवीएम कोई एक सिंगल डब्बा या बॉक्स नहीं होता। ये दो अलग अलग हिस्सों में बंटा होता है। एक तरफ होती है बैलेट यूनिट, ये वो जगह है जहां बटन दबाकर वोट दिया जाता है। और दूसरी तरफ होती है कंट्रोल यूनिट। ये यूनिट पोलिंग ऑफिसर के पास रखी होती है और असल में वोट यहीं रिकॉर्ड होता है। ये जो फिजिकल सेपरेशन है ना, ये पूरे प्रोसेस को बेहद सिस्टमैटिक बनाता है। और इन दोनों यूनिट्स के अलावा एक तीसरा और लिटरली सबसे जरूरी हिस्सा भी होता है, जिसे वीवीपैट कहते हैं, यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। बेसिक टर्म्स में कहूं तो ये एक ऐसी मशीन है जो एक टेम्पररी स्लिप प्रिंट करती है। इस स्लिप से वोट डालने वाले को एक विजुअल कंफर्मेशन मिल जाता है कि भाई जिसे वोट दिया है उसी को गया है। ये ट्रस्ट बिल्ड करने का एक गेम चेंजर तरीका है। 3. वोटिंग का प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे बिल्ड होता है। स्टेप 1, पोलिंग बूथ पर आते ही सबसे पहले आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती है। स्टेप 2, वेरिफिकेशन के तुरंत बाद ऑफिसर अपनी कंट्रोल यूनिट से वोट देने की परमिशन देता है, क्योंकि बिना इस परमिशन के बैलेट यूनिट काम ही नहीं करेगी। स्टेप 3, फिर बैलेट यूनिट पर अपनी पसंद के कैंडिडेट के सामने वाला बटन दबाना होता है। स्टेप 4, तुरंत एक लंबी बीप की आवाज आती है। ये साउंड इस बात का मुकम्मल कंफर्मेशन है कि वोट रिकॉर्ड हो गया। और आखिर में स्टेप 5, वीवीपीएट स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स के लिए वो पेपर स्लिप दिखती है। ये पूरा सफर बेहद कुशलता से डिजाइन किया गया है। 4. सिक्योरिटी फीचर्स। अब जब हमने मैकेनिक्स समझ लिए हैं तो थोड़ा इनके फेल सेफ्स पर भी नजर डाल लेते हैं। 4 मुख्य बातें हैं यहाँ। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये मशीन इंटरनेट या किसी भी नेटवर्क से जुड़ी हुई नहीं होती। जीरो कनेक्टिविटी, कंप्लीटली ऑफलाइन, इसलिए किसी रिमोट इंटरफेरेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, एक बार जो वोट रिकॉर्ड हो गया उसे किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता। तीसरा, चुनाव खत्म होते ही इन मशीन्स को कड़ी सुरक्षा के बीच सील कर दिया जाता है। और चौथा, प्रोसेस को फ्लॉलेस रखने के लिए लगातार रैंडम चेकिंग और मॉक पोल्स कंडक्ट किए जाते हैं। ये सारे स्टेप्स मिलकर इस पूरे सिस्टम को एब्सोल्युटली अभेद्य बनाते हैं। 5. वोटों की गिनती। वोटिंग खत्म होने के बाद उन्हीं सील्ड कंट्रोल यूनिट्स को भारी सुरक्षा में काउंटिंग सेंटर्स तक लाया जाता है। यहाँ काउंटिंग के दिन रिजल्ट्स डायरेक्ट मशीन से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ये पूरा हिसाब किताब न सिर्फ फास्ट है, बल्कि पुराने पेपर सिस्टम के मुकाबले कहीं ज्यादा एक्यूरेट है। सोचिए, पहले गिनती में कितने दिन लग जाते थे, अब कुछ ही घंटों में बिल्कुल सटीक नतीजा सामने आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि ईवीएम सच में एक बेहद सिंपल और एफिशिएंट सिस्टम है, जिसने वोटिंग प्रोसेस को फास्ट और ऑर्गेनाइज्ड बना दिया है, खासकर इतनी बड़ी आबादी वाले देश में। इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हुए एक बेहद प्रोवोकेटिव ख्याल जहन में आता है। जिस तरह से ईवीएम ने पेपर बैलेट्स की जगह ली और चुनाव को बदल कर रख दिया, आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी और किस तरह से लोकतंत्र के भविष्य को एक नया आकार देगी। सोचिएगा जरूर। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।